हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 1, जिसका नाम है सेट्स। सेट की ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। एक्सरसाइज 1.1 के लिए एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट और फार्मूले यूज होंगे उन सभी के विषय में हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का नाम है सेट। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सेट के विषय में। सेट क्या होता है? ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन ही सेट कहलाता है। सेट समझने से पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे ऑब्जेक्ट और वेल डिफाइंड कलेक्शन ये क्या होता है। ऑब्जेक्ट जैसे नंबर्स, संख्याएं, लेटर्स, अक्षर, अल्फ़ाबेट्स, रिवर्स, नदियाँ, ईटीसी इत्यादि, ये सभी आपके होते हैं ऑब्जेक्ट। और वेल डिफाइंड कलेक्शन समझ लेते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। वेल डिफाइंड कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता है, सबके लिए सेम होता है। अब हम लोग वेल डिफाइंड कलेक्शन एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल है द वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वावेल्स कौन कौन होते हैं? A E I O U, 5 वावेल्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। जिस किसी से भी आप पूछेंगे तो यही 5 वावेल्स बताएगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 वावेल्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई 6 वावेल्स बताएगा, कोई 7 वावेल्स बताएगा, कोई 8 बताएगा, ऐसा नहीं है। जिस किसी से भी आप पूछेंगे तो यही 7 वावेल्स बताएगा। तो इसलिए यह आपका हो गया वेल डिफाइंड कलेक्शन, क्योंकि पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है। और वेल डिफाइंड कलेक्शन होने के नाते यह आपका हो गया सेट। देखिए एग्जाम्पल दूसरा है कलेक्शन ऑफ ऑल डेज इन वीक। सप्ताह में सभी दिनों का कलेक्शन। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। जिस किसी से भी आप पूछेंगे तो यही 7 दिन वो बताएगा कि सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई 8 दिन बताएगा, कोई 9 दिन बताएगा, कोई 10 दिन बताएगा। नहीं, सब लोग 7 ही दिन बताएंगे, क्योंकि सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं। इसलिए यह आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया, क्योंकि पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है। इसलिए वेल डिफाइंड कलेक्शन होने के नाते ये हो गया सेट। देखिए एग्जाम्पल तीसरा आड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। 10 से छोटे आड नेचुरल नंबर का कलेक्शन। 10 से छोटे आड नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? 1, 3, 5, 7, 9। देखिए यही 5 आड नेचुरल नंबर होंगे जो 10 से छोटे होंगे। इनके अलावा और कोई दूसरे नंबर नहीं होंगे आड नेचुरल नंबर जो 10 से छोटे होंगे। तो ये हो गया आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन। और वेल डिफाइंड कलेक्शन होने के नाते ये हो गया सेट। देखिए चौथा है द कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया। भारत की नदियों का कलेक्शन। यमुना, गंगा, कृष्णा, कावेरी, ऐसी ढेर सारी नदियां हैं। ये देखिए यह भी आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। तो ये भी आपका हो गया सेट। अब देखिए कौन कौन वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। देखिए पांचवा है द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स ऑफ मैथ। देखिए मैथ के डिफिकल्ट टॉपिक का कलेक्शन। मैथ में कौन कौन टॉपिक डिफिकल्ट है अगर हमसे आप पूछेंगे तो हम कहेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट है। किसी और से पूछेंगे तो वो बोलेगा ज्योमेट्री कठिन है। किसी और से पूछेंगे तो वो बोलेगा मेंसुरेशन कठिन है। मतलब सबका जो है डिफिकल्ट टॉपिक अलग अलग है। तो यह पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, सबका आंसर सेम नहीं है। इसलिए यह वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, और इसीलिए यह सेट नहीं है। जो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है वह सेट नहीं है। देखिए छठवां क्या है द कलेक्शन ऑफ बेस्ट एक्टर इन वर्ल्ड। संसार में सभी बेस्ट एक्टर का कलेक्शन। संसार में कौन कौन बेस्ट एक्टर है? देखिए अगर आप हमसे पूछेंगे सबसे बेस्ट एक्टर कौन है तो हम बताएंगे अजय देवगन है। किसी और से पूछेंगे तो वो बोलेगा शाहरुख खान है। किसी और से पूछेंगे तो बोलेगा सलमान खान है। किसी को जो है अरबाज खान पसंद है, किसी को धर्मेंद्र पसंद है, किसी को सन्नी देओल पसंद है। तो सबका जो है अलग अलग है आंसर, सबका आंसर सेम नहीं है। इसलिए यह क्या है आपका पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, और पर्सन टू पर्सन चेंज होने के नाते वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। इसलिए यह आपका सेट नहीं है। तो सेट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखिए अगला टॉपिक है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करें?
देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। एक सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है रोस्टर आर टेबुलर फार्म, दूसरा है सेट बिल्डर फार्म। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रोस्टर आर टेबुलर फार्म, इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है आपका द सेट ऑफ वावेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वावेल्स का सेट, इसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेट का नाम रखेंगे कैपिटल लेटर से। तो हमने इसका नाम रख दिया कैपिटल ए। सबसे पहले इसका नाम रखेंगे कैपिटल ए से, इसके बाद इक्वल का निशान, फिर करली ब्रैकेट, इसके बाद वावेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने वावेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, 5 वावेल्स होते हैं। फिर लास्ट में करली ब्रैकेट। देखिए सबसे पहले हम सेट का नाम रखेंगे कैपिटल लेटर से। हमने यहाँ पर रखा है कैपिटल ए, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप भी कैपिटल ए रखें, बी, सी, डी, एक्स, वाई, जेड कुछ भी नाम रख सकते हैं। इसके बाद इक्वल का निशान लगाएंगे, फिर करली ब्रैकेट, फिर एक एक लेटर लिखेंगे, एक एक लेटर लिखने के बाद कामा, फिर एक लेटर लिखेंगे, फिर कामा, हर लेटर के बाद कामा लगाएंगे, फिर लास्ट में करली ब्रैकेट। देखिए इसके अंदर जो लेटर है सभी, इन सभी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। इन सभी को एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंट्स। और कोई बोलता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स। और कोई कोई बोलता है इसे जो है मेंबर्स। इसके 3 नाम होते हैं, मेंबर्स। देखिए इसके 3 नाम होते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो लेटर होते हैं उसके 3 नाम होते हैं, एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, मेंबर्स। और देखिए ये हो गया आपका कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। ये भी आपका कर्ली ब्रैकेट, ये दोनों कर्ली ब्रैकेट हो गए। और देखिए ये इक्वल का निशान, ये हमेशा जो है कैपिटल लेटर में रहेगा। ये जो सेट है आपका, ये हमेशा कैपिटल लेटर में रहेगा, इसको ध्यान रखना, कैपिटल लेटर, ये हमेशा रहेगा कैपिटल लेटर में। और ये हो गया आपका नेम ऑफ सेट, ये सेट का नाम हो गया। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटे सभी नेचुरल नंबर। कौन कौन से हैं 10 से छोटे नेचुरल नंबर, उनका हमें सेट बनाना है रोस्टर फॉर्म में। तो सबसे पहले हम सेट का नाम रखेंगे कैपिटल बी, हमेशा कैपिटल से ही सेट का नाम रखेंगे। इसके बाद इक्वल का निशान, फिर कर्ली ब्रैकेट। 10 से छोटे इवन नंबर कौन कौन से हो गए, 2, 4, 6, 8। देखिए 10 से छोटे इवन नंबर हैं ये सभी, लास्ट में करली ब्रैकेट। ये हो गया आपका रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। फिर देखिए अगला एग्जांपल, द सेट ऑफ लेटर्स इन स्कूल। स्कूल में सभी लेटर का सेट। तो स्कूल में कौन कौन लेटर हैं, एस, सी, एच, डबल ओ, एल। सबसे पहले हम इसका नाम रखेंगे सेट का, मान लो हमने इसका नाम रख दिया सेट का कैपिटल सी। इसके बाद इक्वल का निशान, फिर करली ब्रैकेट, फिर यस, फिर सी, फिर कामा एच, फिर ओ, फिर कामा यल। देखिए इसमें जो ओ है, ओ लेटर 2 बार है, लेकिन हम रोस्टर फॉर्म बनाते समय 1 बार लिखेंगे। बेशक इसमें 2 बार है, रोस्टर फॉर्म बनाते समय इसमें 1 बार लिखा जाएगा, इसका हमें ख्याल रखना होगा। अब देखिए अगला एग्जांपल है अटैक, एक वर्ड है अटैक, इसका हमें रोस्टर आर टेबुलर फॉर्म बनाना है। तो सबसे पहले इसका नाम रखो सेट का कैपिटल डी, इसके बाद इक्वल का निशान, फिर करली ब्रैकेट, फिर ए कामा डबल टी, टी 2 बार है, देखिए इसमें टी को एक ही बार लिखेंगे। फिर उसके बाद ए, देखिए यहाँ पर 1 बार है, 1 बार यहाँ पर, तो 1 बार ए लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर हो गया सी, फिर कामा, फिर के, लास्ट में करली ब्रैकेट। देखिए सबसे पहले सेट का नाम रखेंगे कैपिटल लेटर से, इसके बाद इक्वल का निशान, फिर करली ब्रैकेट, उसके बाद एक एक लेटर लिखेंगे, हर लेटर के बाद कामा लगाएंगे, और जो लेटर 2 बार है उसको 1 बार लिखेंगे। तो ये हो गया कंप्लीट, ये रोस्टर आर टेबुलर फॉर्म था। अब हम लोग चलते हैं अगले सेट की तरफ। अगला सेट है सेट बिल्डर फॉर्म। इसे समझने के लिए वही एग्जाम्पल लेंगे जो एग्जाम्पल हम रोस्टर फॉर्म में लिए थे। तो पहला एग्जाम्पल है द सेट ऑफ वावेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वावेल्स का सेट, इसका हमें सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग कैपिटल लेटर से सेट का नाम लिखेंगे। तो कैपिटल बी से हमने इसका नाम लिख के रखा है पहले से। इसके बाद इक्वल का निशान लगाएंगे,
फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर एक वेरिएबल लेंगे यक्स, फिर इसके बाद सच दैट यक्स, इसके बाद इज एन वावेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, फिर लास्ट में कर्ली ब्रैकेट। देखिए इसे कैसे पढ़ेंगे, बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट यक्स सच दैट यक्स इज एन वावेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, लास्ट में कर्ली ब्रैकेट। देखिए जो पहला वाला वेरिएबल यक्स है यह रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट को, रिप्रेजेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट, सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है कि जितने एलिमेंट हैं ए ई आई ओ यू ये सभी इस वेरिएबल के अंदर प्रेजेंट हैं। और जो दूसरा वाला यक्स है जो दूसरा वाला वेरिएबल है यह प्रॉपर्टी बताता है, एलिमेंट की प्रॉपर्टी बताता है। एलिमेंट क्या है, एलिमेंट जो है वावेल्स हैं, इज एन वावेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वावेल्स हैं, ये सभी एलिमेंट क्या हैं, वावेल्स हैं। दूसरा वाला यक्स प्रॉपर्टी बताता है। चलिए ये एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ, अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल और है, इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, 10 से छोटे इवन नेचुरल नंबर, इसका हमें बनाना है सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहले कैपिटल लेटर से इसका नाम लिखेंगे सेट का। मान लो हमने कैपिटल लेटर सी ले लिया, सेट का नाम रख दिया कैपिटल लेटर सी से, इसका नाम हो गया। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट, फिर एक वेरिएबल लेंगे यक्स, फिर सच दैट, फिर यक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, लास्ट में कर्ली ब्रैकेट। इवन नेचुरल नंबर थोड़ा सा और लिखेंगे, लेस देन 10। अब एक एग्जांपल और लेंगे इसको समझने के लिए, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन स्कूल, स्कूल में सभी लेटर का सेट। तो सबसे पहले हम सेट का नाम रखेंगे, सेट का नाम रख दिए कैपिटल जी, इसके बाद इक्वल का निशान, फिर कर्ली ब्रैकेट यक्स सच दैट यक्स इज ए लेटर इन स्कूल, इज ए लेटर इन स्कूल, लेटर इन स्कूल। देखिए लास्ट में फिर कर्ली ब्रैकेट। देखिए जो पहला वाला यक्स है यह रिप्रेजेंट करता है कि यह शो करता है कि स्कूल के जितने भी एलिमेंट हैं सब इसमें प्रेजेंट हैं। और जो दूसरा वाला यक्स है यह प्रॉपर्टी बताता है कि, अब इसमें कुछ पार्टिकुलर नेम्स दिए गए हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, इसको कैपिटल एन से शो करेंगे। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इसको कैपिटल जेड से। द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, इसको कैपिटल क्यू से। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, इसको कैपिटल आर से। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको जेड प्लस से शो करेंगे। फिर द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, इसको क्यू प्लस से शो करेंगे। फिर अगला है द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, इसको कैपिटल आर प्लस से शो करेंगे। अब इसमें कुछ सिंबल्स हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए एक सिंबल होता है बिलोंग्स, इसे पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, और दूसरा होता है नॉट बिलोंग्स टू, इसे कट लगा देंगे इसके ऊपर, तो ये हो जाएगा नॉट बिलोंग्स। अब इसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे इसका यूज कैसे होता है। जैसे एक सेट दिया गया है कैपिटल ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 10, अगर हमें देखिए इसका इस्तेमाल करना है तो देखिए जैसे 2 इसमें प्रेजेंट है तो हम लोग लिख देंगे 2 बिलोंग्स, देखिए ये हिल रहा है, 2 बिलोंग्स ए, 2 जो है ए में बिलोंग करता है, बिलोंग का निशान लगाएंगे, 2 बिलोंग्स ए। और जैसे देखिए इसमें 6 बिलोंग करता है, लिखेंगे 6 बिलोंग्स ए। और नॉट बिलोंग का मतलब समझ लो, जैसे इसमें देखिए 7 नहीं है 9 नहीं है, लिख देंगे 7 नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।